अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट की मौजूदा सिचुएशन क्या चल रही है, आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या लगता है कि मार्केट कब तक बेहतरी की तरफ जाएगी, क्या उम्मीद की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन थे कि मार्केट के हवाले से हमें एक डिटेल्ड वीडियो के थ्रू बताएं कि मार्केट की सिचुएशन कब तक बेहतरी की तरफ जाएगी, इस वक्त सेलिंग के लिए कैसा टाइम है और बाइंग के लिए कैसा टाइम है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि अगस्त 8 से जो आपकी असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो रही हैं और प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही हैं। और अगर अगस्त के किसी भी दिन या किसी भी स्टेज पे जो है वो असम्बलियाँ तहलील होती हैं और इलेक्शंस की तैयारियां की जाती हैं, तो होप सो दिसंबर से नवंबर दिसंबर तक जो इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। कोई भी हुकूमत इलेक्शन में जो विन करेगी वो हुकूमत के लिए आ जाएगी और होप सो जनवरी फरवरी तक जो है ना वो मामलात स्मूथ होके आपकी एक हुकूमत बैठ जाएगी जिसके पास फुल अथॉरिटी होगी कि मुल्की निज़ाम की जो भाग दौड़ है उसको वो लेके चले। अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी तमाम की तमाम आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो मुल्की इकोनॉमिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है। जैसी आपकी मुल्की सूरत हाल होगी वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की सिचुएशन होगी। तो आने वाले 6 महीने तक तो मार्केट डावाडोल रहेगी। आप कह सकते हैं कि मार्केट में कोई एकदम से बूम बूस्ट या एकदम से आप कह सकते हैं कि कोई बेहतरी आने के चांसेस नहीं है, लेकिन एक अमल जो कि आएगा और बेहतरी की तरफ आप एक तरह से कह सकते हैं या उसमें पॉजिटिव वे की तरफ आप कह सकते हैं, वो ये है कि इलेक्शंस की ख़बर एक जान होगी इस मार्केट में। जो मार्केट में एक इन्वेस्टर जो बिल्कुल सो गया है या उसने अपना पैसा निकाल लिया है या मार्केट सुकड़ रही है, वो दोबारा से उसका हजम जो है, उसका जो स्पेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और मार्केट में एक पॉजिटिव लहर आना शुरू हो जाएगी। एंड यूज़र इन्वेस्टर दोनों जो है मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि एक बंदा जिसने अपना किसी एक्स जगह पे घर बेचा है और किसी वाई जगह पे घर उसने परचेज़ करना है, उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी आए, कौन हुकूमत कर रहा है, डॉलर का रेट क्या है, मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, वो इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करता। जिसने घर बेच के घर लेना है, क्योंकि बहुत सारे टाइम एक ही घर में रहने के बाद या बहुत ही छोटे घर में रहने के बाद हर बंदे की कोशिश होती है कि वो टाइम के साथ चीज़ों को अपडेट करे, अपग्रेड करे। एक बंदा 125 गज़ के घर से अगर 250 गज़ की तरफ मूव कर रहा है, अगर उसने एक घर जो है वो 1.5 करोड़ का लिया था और इस वक्त वो 5 करोड़ का हो चुका है और उसको आगे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसके पास अगले 5 करोड़ जो उसने सेव किए हैं ऊपर वाले पैसे डाल के वो एक अगला घर परचेज़ करेगा। तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत किसकी आ रही है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। उसको पता है कि उसने अपनी रिहाइश के लिए घर परचेज़ करना है जो उसके लिए लाजिम है। मार्केट की जो सिचुएशन जो इम्पैक्ट होती है वो बेसिकली इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट से होती है। एंड यूज़र ने तो अभी भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, एंड यूज़र ने उस वक्त भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी जब मार्केट पीक पे होगी, और अभी भी मार्केट में एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है और परचेजिंग कर रहा है। बहरिया की मार्केट में जो एक अलमिया है, आप कह सकते हैं कि एकदम से ऊपर होना, एकदम से नीचे होना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो इसमें इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये प्रॉपर्टी अभी मैच्योर प्रॉपर्टी नहीं है, अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा गेन है, बहुत ज़्यादा स्पेस है उस स्टेज पे पहुंचने के लिए कि जब मार्केट अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर आ जाए या मार्केट इस सूरत हाल में आ जाए कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप बहरिया टाउन कराची की अगर एग्जांपल लें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट हैं जिनकी 70% तक प्राइसेस डाउन हुए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट्स हैं या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 10% भी प्राइसेस डाउन नहीं हुई हैं। इसमें आपको मैं जिंदा एग्जांपल दे देता हूँ 2 बेड अपार्टमेंट की, कायद विला की। अब इन दोनों प्रेजेंट्स में, इन दोनों एरियाज़ में प्राइसेस ना होने के बराबर डाउन हुई हैं। अगर आप देखें तो अभी भी आपको करोड़ रुपए का वहाँ पे अपार्टमेंट मिल रहा है और ये वो रेट्स हैं जो कि इस वक्त पीक की मार्केट में रेट्स थे। अब कायद विला की या इकबाल विला की बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 4 लाख या 5 लाख का जो है वो करेक्शन आई है, जो ना होने के बराबर है। क्योंकि अब देखें हम प्रीसेंट 10 के विलास की तो 2.5 करोड़ से रिवर्ट होकर 1 करोड़ 60 में विला आया पड़ा है। मार्केट में आपको 1 करोड़ 60 की रेंज में भी विला मिल जाता है, तो 1 करोड़ की करेक्शन हुई। वहाँ पे करेक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि वहाँ पे एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी और वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो एंड यूज़र के पास जा चुकी थी। ना होने के बराबर चीज़ें ऐसी थी जो सेल के लिए थी। इस वक्त कोई भी टावर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ पे इस वक्त आबादी मुकम्मल तौर पे ना हो चुकी हो। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई शहर की प्रॉपर्टी है वो इतना डाउन नहीं हुई जो बहरिया की प्रॉपर्टी इतना डाउन होगी। भाई शहर की प्रॉपर्टी को आप बहरिया की प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि शहर की प्रॉपर्टी इस वक्त एंड यूज़र के पास है। आप एक ब्लॉक में जाते हैं या एक स्ट्रीट में जाते हैं तो आपको कोई भी प्लॉट खाली नज़र नहीं आएगा। अगर आपको नज़र
नज़र भी आएगा तो 100 प्लॉट के बाद कुछ 4 प्लॉट पड़े होंगे, 100 जो प्लॉट है उनके ऊपर घर बन चुके होंगे। तो मकसद बात करने का ये है कि वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी एंड यूज़र के पास जा चुकी है। अब वहाँ पे 2 तरह के प्रॉपर्टी जो है वो सेल करने वाले लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना है, और दूसरे वो जो या तो मतलब चीज़ों को वहाँ से बेच के कहीं और मूव कर रहे हैं, या फिर उनके कोई और प्लान्स हैं, मतलब कोई मजबूरी भी हो सकती है, अपना पैसा मूव करना भी हो सकता है, या कोई भी मामलात होते हैं बंदे के, अप्स एंड डाउन हर बंदे की ज़िंदगी के साथ होते हैं। लेकिन बहरिया टाउन कराची में प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी प्रीसेंट में जाएं, आपको लंबी कतार नजर आएगी प्लॉट्स की जो खाली पड़े हैं, और वो मैक्सिमम इन्वेस्टर के पास है। यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो एक बंदे के नाम पे 50-50 प्लॉट है। तो मकसद बात करने का ये कि जब उसको लगेगा कि उसकी प्रॉपर्टी डाउन हो रही है और उसका पैसा स्टक हो रहा है, तो वो सस्ते दामों में प्रॉपर्टी बेचेगा और अपने पैसे को कहीं और डाल के प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा, क्योंकि वो जो लॉस करके जा रहा है वो उसका एक्चुअल लॉस नहीं है, वो उसके प्रॉफिट का लॉस है। एक कहावत है कि जब आप कारोबारी बंदे को ये कहते हैं कि आप नुकसान कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो नुकसान नहीं कर रहा होता, वो अपने मुनाफे की मिकदार को, अपने मुनाफे की जो क्वांटिटी है उसको डाउन करके अपनी दूसरी तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट डाउन होने की जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि यहाँ पे इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर थी। अब होगा ये कि जब मार्केट में तेज़ी आएगी, बेहतरी आएगी, तो वही इन्वेस्टर जो मार्केट से भागा है वो दोबारा मार्केट में इन होगा, बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी लोगों की, लोग बायर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, सेलिंग ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगी, मार्केट बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हम अपने पॉइंट की तरफ आएँ कि मार्केट में बेहतरी के चांसेस कब तक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि आने वाले 6 महीने में ये नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट में कुछ बेहतरी आएगी, मार्केट में कुछ पॉजिटिव लहर आएगी। लेकिन ये बात हकीकत है कि जब मार्केट में इलेक्शंस की खबरें आना शुरू हो जाएंगी, आप यकीन माने मार्केट में आपको बायर आना नज़र आ जाएगा। वो वाला लोग वो वाला बायर जो इस वक्त छुप के बैठा है, अपना पैसा कहीं और लगा के बैठा है, वो परचेजिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए अपने पैसे को स्टक नहीं कर सकता। जब उसको उम्मीद नज़र आ जाएगी कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में मार्केट में बेहतरी आने वाली है, तो वो उसको परचेजिंग करना शुरू कर देगा। अब रहेगी बात एंड यूज़र की। 2 लोग हैं मार्केट को लेकर चलते, इन्वेस्टर और एंड यूज़र। एंड यूज़र अब भी परचेज़ कर रहा है, जिस बंदे का बजट कम है उसके लिए बेहतरीन मौका है कि वो इस वक्त प्रॉपर्टी को परचेज़ करे। पिछले 10 साल में इतना बड़ा डाउनफॉल मैंने तो नहीं देखा, कि मैं पिछले 10 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और इतना बड़ा डाउनफॉल मैंने अपनी आंख से देखा हो। तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल, बहुत बड़ी करेक्शन आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा है। वो वाले हजरात जो कि बहुत टाइम से इस वेट में थे कि उनके पास अपना घर हो। आप एक छोटी सी एग्जांपल है कि इस वक्त आपको कायद विला, इकबाल विला, 10 का विला या आपको स्पोर्ट सिटी विला उस प्राइस के ऊपर मिल रहा है जो 2018 की भी प्राइस नहीं थी, 2018 से भी पहले वाली प्राइस के ऊपर आपको आज मिल रहा है। तो मकसद बात करने की ये कि इतना बड़ा गेन, इतना बड़ा गैप आप एक झटके में कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक प्लॉट आज आपको प्रीसेंट 14 में 30 लाख 32 लाख की रेंज में मिल रहा है। ये वो वाले रेट्स हैं जो 2016 के रेट्स थे, और 2016 के बाद यही वाले प्लॉट 70-70 लाख रुपए में ट्रेड हुए। आप 50% कम प्राइस के ऊपर एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, और वो भी अपनी मर्जी की, अपनी लोकेशन की। तो ये बेहतरीन आप कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो कि एंड यूज़र है, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो भी अपनी इस वक्त परचेजिंग कर रहे हैं। चोरी छुपे हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए देख रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया का भाई वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है होल्डिंग कैपेसिटी वाले बंदे के लिए। मार्केट में जिस दिन एक भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव लहर चली, तो आप देखिएगा तिनके के साथ तिनका जुड़ता चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों की रखनी चाहिए। इलेक्शंस के बाद उम्मीद हर बंदा यही कर रहा है कि इंशाल्लाह प्रॉपर्टी में चीज़ें बेहतर होंगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल के रेट्स भी डाउन होना शुरू हुए हैं, कुछ सरिये की, सीमेंट की प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हुई हैं, और ओवरऑल डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव होंगी। हुकूमत कोई भी आ जाती है, किसी भी गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मुल्क में लोगों का जो एतमाद है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे, अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे, और लोग परचेजिंग करना शुरू करेंगे। उम्मीद यही की जा सकती है कि दिसंबर जनवरी तक इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आएगी, चीज़ें महंगी होंगी, और वो लोग जो इस सोच में बैठे हैं कि प्रॉपर्टी मज़ीद डाउन होगी और मतलब चीज़ें मज़ीद नीचे जाएंगी, तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि आने वाली जितने भी इशारे नज़र आ रहे हैं, जितने भी साइन नज़र आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी डाउन होगी या मज़ीद मतलब डाउनफॉल की तरफ जाएगी। मज़ीद प्रॉपर्टी में बेहतरी आएगी, प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। अगर प्रॉपर्टी ऊपर नहीं जाती तो प्रॉपर्टी नीचे भी नहीं जाएगी, ये कंफर्म बात है। आप इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप देख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी मज़ीद नीचे नहीं जाएगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएगी। कोई भी चीज़, हम कोई भी सेगमेंट मिस कर गए हों या कोई भी चीज़ आपको बताना मिस कर गए हो, तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विज़िट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।